लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर का नाम है। देखिए, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। एक्टिव मोड में इधर देखिए, बताए थे लिमिट एक्स टेंस टू ए, स्टैंडर्ड लिमिट एक फॉर्मूला बताया था मैं, स्टैंडर्ड लिमिट का बताया था। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बटा एक्स माइनस ए यदि रहेगा तो इसका रिजल्ट होगा एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। एक्स टू दी पावर लिखिए, पहला फॉर्म फिर से लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन बाय एक्स माइनस ए का रिजल्ट क्या होगा, एन इंटू, उसको स्टार्ट कर दिए। दूसरा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स का मान वन होगा। तीसरा फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, इसका रिजल्ट होता है लॉग ए विथ हिडन बेस ई। तीसरा हो गया। चौथा लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स का मान वन होता है, ये हो गया VVI, ये ज्यादा इस्तेमाल होगा। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा का मान वन हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा का मान वन हो जाएगा। जब ऊपर का थीटा एक्स और नीचे का थीटा सेम होगा तो वन हो जाएगा। आराम से बैठ जाइए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स है तो वो भी वन हो जाएगा, इसमें बाई नहीं होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, टेन एक्स अपॉन एक्स, ये भी क्या होगा, वन हो जाएगा। देखिए, ये जो फार्मूला का पहला फार्मूला पे देखिए झांकी, पहला फार्मूला कैसे सवाल बनाऊंगा। ये मेरे पास 24 का इस साल का भी पेपर मेरे हाथ में है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान पूछा है, कैलकुलस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इसलिए कैलकुलस में थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। बहुत सिंपल तरीके से पढ़िएगा, खाली बेसिक लेवल वन करते रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे मैं इस पे पहला फार्मूला पे एक सवाल कराता हूं। MCA ये आपका है अमित एम अग्रवाल का। क्वेश्चन नंबर 7, इफ लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n बटा x माइनस 2, यदि इसका मान 80 दिया हुआ है, 80 के बराबर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि n का मान क्या होगा, देन फाइंड n। क्या करना है, फाइंड n करना है। तो देखिए, लिमिट x, देखिए वही पहला फॉर्मूला लिख रहा है हूबहू, x का पावर n माइनस a का पावर, दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ 0/0 मीनिंगलेस फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, पहला ये 0/0 फॉर्म में दिख रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है, x टेंस टू a मारेंगे तो a का पावर n कट जाएगा, नीचे a कट जाएगा, 0/0 फॉर्म को दिखेगा। क्या दिखेगा, 0/0 फॉर्म दिखेगा। तो इसका क्या होगा, वहां से देखिए फॉर्मूला, यहाँ x टेंस टू 2, वहां x टेंस टू a है, तो क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू, वहां से फॉर्मूला लीजिए, x टेंस टू a, x टेंस टू 2, a का काम 2 कर रहा है, a का काम देखिए सेम फॉर्म है, फॉर्मूला में पुट कीजिए, n इंटू a मतलब a का काम 2 का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। इसको हम 80 से इक्वेट कर दिए। अब इसमें हिट एंड ट्रायल करिए, n का मान क्या हम लें ताकि 80 हो जाए, इस दोनों का प्रोडक्ट। हिट एंड ट्रायल कितना होगा, 3 ऑप्शन में है, 3 5 2, कौन होगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन में 3 है, 5 है, 2 है, किस पे होगा, ऑप्शन में है 3 5 2। n का मान यदि 5 रखते हैं, गुड, 5 इंटू
2 का पावर हो जाएगा 5 - 1। देखिए फॉलो करेगा। 2 का पावर 4 मतलब 16, और 16 होगा तो 16 गुना 5 होगा, तभी तो 16 × 5 = 80 होगा। तो बिल्कुल अक्षत ने सही दिमाग लगाया। n का मान 5 यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना है अपने मन से, आंसर कोई नहीं बताएगा, अपने मन से। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में झांकी दे रहा हूं साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म से कैसे सवाल को, बेसिक क्वेश्चन कहां से, लेवल 1 कैसे अमित अग्रवाल का सॉल्व करते हैं हम लोग, लेवल 1। नाउ अब हम लोग बेहतरीन जो है चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि साइन x बाय x का इस्तेमाल कैसे करता हूं। साइन थीटा बाय थीटा का मान 1 होता है। साइन थीटा बाय थीटा का मान 1 होता है। कब? वेन एवर वेन थीटा विल बी टेंस टू 0। जब थीटा टेंस टू 0 होगा तभी 1 होगा, ऐसे समझे। जब थीटा टेंस टू 0 दिखेगा तभी साइन थीटा बाय थीटा, जब x टेंस टू 0 दिखेगा तभी साइन x बाय x का मान 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देखिए, साइन x बाय का मान, क्वेश्चन लिख रहा है के एक्स कॉसेक एक्स, के एक्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर एक्स कॉसेक के एक्स, एक्स इंटू कॉसेक का एंगल है अंदर में के एक्स, ठीक है, इसका एंगल है एक्स। हर एक फॉर्मूला पे मैं एक एक बेसिक क्वेश्चन आप लोग को सिखा रहा हूं, मतलब कि आप लोग को सिर्फ इंटरेस्ट जगा रहा हूं। बहुत अच्छा को तैयारी में सिर्फ इंटरेस्ट जगा रहे हैं कि अलग अलग इंडिटर्मिनेट फॉर्म को अलग अलग सवाल में कैसे इस्तेमाल करता हूं, थोड़ा सा सीखिए। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए ध्यान से एकदम एकाग्रचित सुनिए। थोड़ा सा भी ध्यान उधर उधर ज्यादा इधर करिएगा, नहीं समझ में आएगा। कैलकुलस पूरा मैथ्स का किंग है, अकेले निमसेट में क्वालिफाई कराने का दम रखता है, अकेले, समझ गए। क्या लिखे सवाल, लिमिट x टेंस टू 0, इधर लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0। ये क्वेश्चन नंबर अमित अग्रवाल का ऐसे बुक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक क्वेश्चन सिखा रहा हूं मैं, उसके बाद असाइनमेंट बेस पे आ जाऊंगा। ये देखिए असाइनमेंट जो है प्रोफेशनल एकेडमी का मेरे हाथ में, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन यहां से लेवल 1 शुरू होगा। ठीक है, हमको फॉर्मूला मालूम है कि साइन x बाय x 1 होगा। क्या फॉर्मूला मालूम है? तो कॉसेक एक्स को हम लोग, तो कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें करना है आपको फाइंड के करना है, के का मान कितना होगा ये आपको बताना है। समझ गए, समझे ना। देखिए ये आपका सवाल दिख रहा है सब लोगों को। सवाल है लिमिट x टेंस टू 0 लेफ्ट साइड में के एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉसेक के एक्स। कॉसेक में एंगल थीटा जो है वो के एक्स है। तो आपको नाउ ट्राई टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हेल्प आपको दिया गया है। यदि साइन थीटा बाय थीटा, साइन का जो थीटा ऊपर वही सेम थीटा x नीचे होगा तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां x को रखिए, ये कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? हाँ ठीक है। मान लीजिए ये साइन थीटा हो रहा है, यदि सेम इतना ही थीटा ऊपर हो जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए आप याद रखिएगा फॉर्मूला उल्टा भी 1 होता है, इसका अल्टरनेट फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं। यदि x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 है तो x बाय भी साइन x होगा, उल्टा भी 1 ही होता है। उल्टा ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। साइन x बाय x होगा तो भी 1 होगा, x बाय साइन उल्टा तो भी 1 होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उल्टा यहां पे सोचेंगे साइन, ऑब्वियसली यहां लिमिट जो है आपका x टेंस टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, x है ऊपर में, नीचे साइन का kx है। अब आप ये फैसला करिएगा कि नीचे का थीटा का रोल कौन कर रहा है, थीटा का काम कौन कर रहा है, kx साइन थीटा। वहां देखिए साइन थीटा, तो जो x ऊपर वही x नीचे, माने जो थीटा ऊपर वही थीटा नीचे। तो क्या नीचे का थीटा ऊपर का थीटा सेम है? नहीं है। साइन थीटा मतलब साइन के एक्स, लेकिन यहां ऊपर में यदि के से मल्टीप्लाई कर दूं और के से मैं डिवाइड कर दूं तब तो सेम हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय के, ऊपर में के अटैच कर दिया अपने मन से, था नहीं अपने मन से,
के अटैच कर दिया, अपने मन से मल्टीप्लाई किया तो हम नीचे डिवाइड भी करके उसको बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? किसी भी क्वांटिटी के से गुना करिए या डिवाइड करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम क्वांटिटी से है। अब इसका मान हमको अधिकार हो गया, when x टेंड्स टू 0 देन kx इज ऑल्सो टेंड्स टू 0। लॉजिकल फैक्ट है, when x टेंड्स टू 0 होगा मतलब लिमिट, whenever लिमिट x टेंड्स टू 0 देन k इंटू एक्स ऑल्सो टेंड्स टू 0। कोई भी टेंड्स टू 0 हो रहा है मन उसका मान सरपट 0 हो गया। 0 को हम कोई कांस्टेंट k से 2 से 5 से मतलब 0 इंटू समथिंग क्या होगा उसको भी ले देखे, 0 इंटू समथिंग क्या होगा वो भी लॉजिकली 0 ही होगा है। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू 5 कुछ भी करेंगे 0 इंटू पाई क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब इस फार्मूला को पूरी तरह से फॉलो कर गया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट कौन सा फार्मूला किया, थीटा टेंड्स टू 0, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा बाय साइन थीटा भी 1 ही होगा, ठीक है। थीटा बाय साइन थीटा उल्टा भी, ऊपर का थीटा नीचे साइन का थीटा, देखिए के एक्स है वही थीटा ऊपर सेम है, और वो लॉजिकल वो थीटा टू बी टेंस टू 0 दिख रहा है, टू बी टेंस टू 0 दिख रहा है। इसका मान हमको लिखने का 1 अधिकार हो गया। जब तक एक्स था अधिकार नहीं था, जब थीटा ऑलमोस्ट सेम, लिमिट भी थीटा सेम हो गया तो अब इसको 1 लिख सकता हूं, तो 1 हो गया इसका मान इस फॉर्मूला से। थीटा बाय साइन थीटा का मान 1 होता है, ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 बाय के। इधर का मामला निपटिए, इधर क्या है, यहां देखिए लिमिट लेफ्ट साइड में देखिए कंपेयर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये के एक्स है, और कॉसेक एक्स लेफ्ट साइड में देखिए अक्षर पंकज, देख कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, कोई से दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं साइन एक्स में एक्स से डिवाइड भी कर दूंगा इसमें कोई तो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स में एक्स से डिवाइड किया। अब देखिए ये जो फार्मूला पे बैठ गया, अपने मन से एक्स से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं सेम संख्या से, तो इसका मान 1 हो गया। ये एक्स को ये एक्स कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया, हाँ देखिए सब चीज सवाल ही में सब भेद छुपा हुआ है, सवाल में कोई दम नहीं है, सिर्फ लॉजिक पकड़िए। कहीं भी साइन थीटा बाय थीटा 1 ही होगा इफ वो थीटा जो अंदर का थीटा वो प्रोवाइडेड टू बी टेंस टू 0 दिखेगा, प्रोवाइड टेंस टू बी 0। तो यानी ये 1 हो गया, ये x तो हम बैलेंस करने के लिए दिए थे वो ऊपर वाला x से कट गया, तो ये हो गया k बटा 1 बराबर 1 बटा k, समझे। तो ये हो गया k स्क्वायर बराबर 1, इसलिए k का आंसर होगा प्लस माइनस 1। क्या आंसर होगा, प्लस 1। ऑप्शन में 1 है माइनस 1 है प्लस माइनस 1, तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी अमित बाल का है जो देखिए प्लस माइनस 1 दिखा रहा है, यहाँ देखिए सी ऑप्शन प्लस माइनस 1 है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हाथ साफ करते हैं हम लोग, नेक्स्ट फार्मूला पे दिखाता हूं, नेक्स्ट फार्मूला का कमाल बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बूस्टअप होगा, आज जो बताएंगे सीधा बूस्टअप होगा, सीधा अमित अग्रवाल आपको धाएं धाएं बनेगा। यहां तक समझे हैं। अगला फार्मूला मैं दिखाता हूं कमाल, क्वेश्चन नंबर 2 जो मतलब फार्मूला नंबर 2 जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको फार्मूला टेबल में फार्मूला नंबर 2 का स्थान देखिए, रैंकिंग देखिए, फार्मूला नंबर 2 का खासा देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e का पावर x माइनस 1 बाय x का मान 1 हो जाता है, इसका इस्तेमाल करके एक्सपोनेंशियल बेस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं कभी, बता दूंगा, अभी फिलहाल इतना जानिए ना, इसका रहस्य मैं पूरा खोलूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा रहा हूं लिमिट पे, लिमिट में इंटरेस्ट होगा तो कंटिन्यूटी में इंटरेस्ट होगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में इंटरेस्ट होगा तो निम्नसेट में इंटरेस्ट होगा, तो इसलिए मैं क्या किया उसको इरेज कर दिया। अब देखिए इस फार्मूला का कमाल, अभी तुरंत आपने फार्मूला नंबर 2 में पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाय x बराबर 1 होता है। इस लॉजिक को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि e का पावर x हो, समझ गए शिवम, माइनस 1 हो, e का पावर x को 1 से कोई ई एक्स अलग है माइनस 1 अलग है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि e का पावर में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इस टाइप से नहीं लिखा हुआ है, e का पावर x माइनस 1 नहीं है, पावर में नहीं है, ई एक्स अलग है माइनस 1 अलग है, होल डिवाइडेड बाय x, यदि इसका x और इसका x यदि सेम हो गया तो 1 हो गया। अब बताइए तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 2x माइनस 1
बाय एक्स का मान कितना होगा बता सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का पावर 2x माइनस 1 बाय एक्स का मान कितना होगा? देखिए लॉजिकली सोचिए, ये जो ई का पावर x है और नीचे वही x होल डिवाइड है, वही x, ये तीनों जगह x सेम, यहाँ का x यहाँ का, तीनों जगह x सेम होगा तब 1 होगा, ध्यान रखिएगा। यानी e का पावर 2x आपको हम दिमाग टेस्ट करने पूछा तो नीचे भी 2x होगा तभी 1 होगा, लिमिट भी 2x होगा तभी 1 होगा। और 2 तो अपने मन से दिए, सवाल में तो था नहीं भाई, पहले से सवाल में तो नीचे 2 था नहीं, 2 अपने मन से नीचे अटैच किए, 2 डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अब लॉजिकल लिमिट 2x टेंस टू ई का पावर 2x में 2x का मान 1 हो गया, 1 इंटू 2 बराबर आंसर 2 हो गया। आंसर क्या हो गया? 2 हो गया, समझे? लॉजिकल यहां से खींचिए, फार्मूला पे कैसे किसी चीज को लॉजिकल खींचते हैं, यहां लिखिएगा व्हेन x टेंस टू 0 देन 2x इज ऑल्सो टेंस टू 0। x टेंस टू 0 होगा तो 2x भी टेंस टू, उसको भी लेते कि 0 है, ये तो वही बात हो गया, हम तो सनम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। ये 2x, x 0 है और 2x भी पूरा लेते कि क्या हो गया? 0। समझे? 0 ऐसा चीज होता है, ऐसा सनम होता है कि लेके समुद्र में गिर गया, ठीक है? समुद्र में आप भाई एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x टेंस टू 0, x टेंस 0 होगा 2x भी टेंस, लॉजिकल क्या शिवम? कोई भी चीज, कोई संख्या x टेंस टू 0 में 0 पे पहुंच गया, मान लीजिए प्रोसेस टू 0 और उसको 2 से गुना कर देंगे, कितनों गुना कर दीजिए 1000 तो क्या होगा? 0 रह जाएगा। तो x टेंस टू 0 देन 2x, इसलिए ऐसा लिखे कि लिमिट 2x जब तक नहीं होगा तब तक हमको e का पावर 2x माइनस 1 बाय 2x को 1 लिखने का हमको अधिकार नहीं होगा जब तक लॉजिकली ये 2x और ये तीनों सेम नहीं होगा। तीनों जगह सेम कहानी होगा तब सिनेमा चलेगा। तीनों जगह, हाँ तीनों जगह कहानी सेम ही होता है। वही शाहरुख खान है, पठान बना लिया, वही क्या किया कि फिर उससे पहले ही बना लिया, चलो वही एक के हीरो है, सब जगह रोल कर रहा है, वही 2x है, वही x टेंस टू 0 है, सब सवाल को बना रहा है। अब इसी बात पे हो जाए एक बहाना, हम 14 नंबर सवाल बता रहे हैं आपको, देखिए जरा। फार्मूला देखिए, फार्मूला 2 का हम कमाल दिखा रहे हैं। किसका कमाल दिखा रहे हैं? किसका कमाल दिखा रहे हैं? किसका कमाल मैं दिखा रहा हूं? देखिए पंकज बातचीत नहीं करी, फार्मूला देखिए। ये फार्मूला 2 का मैं कमाल दिखा रहा हूं। अमित अग्रवाल का 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अमित अग्रवाल का 14 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर साइन x, e का पावर में है साइन x माइनस 1 बटा x। अचानक से आपको ये क्वेश्चन कोई पूछ दिया कि इसका मान बताइए, क्या होगा? व्हाट, ठीक है? इवैल्यूएट दिस लिमिट, ठीक है? इसमें क्या है कि एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, दोनों फंसा रहा है पेज। एक्सपोनेंशियल भी आ गया तो आपको e का पावर x का भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, साइन x बाय x। मतलब ये ऐसा अकेला सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट और एक्सपोनेंट दोनों इस्तेमाल हो एक साथ सिमल्टेनियसली। इसका प्रयोग सीखेंगे तो आपको निमसेट का एक क्वेश्चन बनेगा। 24 में भी यही सवाल पूछ लिया, अभी 24 का भी क्वेश्चन पोल खोलूंगा। यही कुछ फ्लेवर है 24 का क्वेश्चन में, जो कि जेईई मेन से चुराया हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? आप देखिए इसका कैसे होगा, अंकित बताइए। x टेंस टू 0, यहां देखिए लॉजिक है, व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 होगा देन साइन x भी टेंस टू 0 होगा। इस बात से सहमत हैं? व्हेन x लिमिट x टेंस टू 0 होगा, कोई भी x टेंस टू 0 हो रहा है उसमें साइन थीटा लगा दिए, साइन का x, साइन 0 का मान भी 0 होता है, इस कारण 0 हो गया, समझ गए? यदि आपसे कोई बुड़बक बनाने के लिए पूछे व्हेन लिमिट x टेंस टू 0, क्या cos ऑफ x टेंस टू क्या होगा, क्या कहिएगा? 0 कहिएगा, हैं? 1 कहिएगा। व्हेन x टेंस टू 0 देन लिमिट
x टेंस टू 0 पहले से आपका पेरेंट लिमिट है, लिमिट x टेंस 0, cos x का मान कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, 1 कहिएगा, क्योंकि x टेंस 0 मतलब एंगल x को 0 कर दिए, x को cos 0 का मान 1, cos 0 का मान, इसलिए अलग हो गया। तो आप एक ही चीज से, एक के झट्ठा से सब चीज नहीं गिरी, सब आमने तोड़ सकते हैं। देखिएगा अभी फिलहाल इसको देखिए, तो मैं लॉजिकल ये आप लोग को मैं दिखा रहा था, आप लोग को मैं ये दिखा रहा था, ये लॉजिक को पकड़िए, इस लॉजिक को महसूस करिए अक्षर, समझ गए ना, कि व्हेन x टेंस टू 0, लिमिट यदि पेरेंट लिमिट हमारा x टेंस टू 0 है तो देन साइन x टेंस टू 0 हो जाएगा, लेकिन बट cos x टेंस टू 0 नहीं होगा, cos x ये कभी नहीं होगा टेंस टू 0, समझे। तो ये लॉजिक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल को फिर से देखिए, वहां देखिए सवाल ये है मेरा 14 नंबर। अब सवाल में क्या था, x टेंस टू 0, इसको जबरदस्ती हम बदल दिए साइन x टेंस टू 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलिए, अरे भाई अभी बोले ना, x टेंस टू 0 होगा तो नेचुरली साइन थीटा, थीटा टू बी टेंस टू 0, देन साइन थीटा इज आल्सो टेंस टू 0। थीटा मतलब x, कोई भी चीज का थीटा 0 है तो साइन ऑफ थीटा मतलब साइन 0 का मान 0 ना होगा। तो ये लॉजिक को पकड़िए, व्हेन x टेंस टू 0 देन साइन x इज आल्सो टेंस टू 0। तो यहां सवाल में x, उसको हम लोग क्या किए कि लॉजिकल x टेंस टू 0 नहीं लिख के साइन x टेंस टू 0 बना दिया, e का पावर साइन x माइनस 1 बटा नीचे भी साइन x दे दिया, नीचे भी क्या किया, साइन x दे दिया। नीचे साइन x तो नहीं है, नीचे सवाल में क्या है, सवाल में क्या है, नीचे x है, तो साइन x क्यों दिए, साइन x क्यों दिए, देखिए नीचे में x है, देखिए नया नीचे में x है, अभी भी देखिए नीचे में ही x है, थोड़ा अलग कर दिए, इंटू कर हल्का सा 1/x शो कर दिए, थोड़ा सा स्टाइल मार दिए, नीचे में x है, अभी के ऊपर x, अभी तो नीचे ही है, 1/x लिख दिए, स्टाइलिश 1/x लिख दिए। साइन x चूंकि यहाँ डिवाइड किया, इसलिए हमको साइन x से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे ही साइन x से डिवाइड, साइन मल्टीप्लाई करना, ये वाला साइन x/x का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा